नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में हम लोग को आज फिर से एक तेज़ी देखने को मिल रहा था। और हमने जैसे कल बात भी कर रहे थे कि अगर निफ्टी 22,200 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट पे हमें यहाँ पर एक फिर से एक स्ट्रॉन्गनेस या फिर बुलिशनेस फिर से देखने को मिल सकता है। तो पहले चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखते हैं मार्केट में किस तरह से एक फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, कल हमने यही भी बात कर रहे थे, मार्केट 22,800 से लेके 21,000, ऑलमोस्ट 21,800 तक गिर चुका था और वहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ रहा है। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता था। मैं यहाँ बोल रहा था, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकता था तो यहाँ पर हम लोग को फिर से और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना होता है कि मार्केट में ये मूवमेंट जो आया हुआ है, ये या जो रिवर्सल आ चुका है ट्रेंड का, ये सही है या नहीं। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक पुल बैक देखने को के बाद यहाँ पर फिर से एक शार्प सेलिंग हो सकता था। लेकिन आज मार्केट ने फिर से 20 एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे के 22,200 के ऊपर मार्केट आज क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, आज अगर देखते हैं तो मार्केट सब जो उसका जो लोअर लेवल था 21,800 से लेकर 22,200, यानी ये जो 400 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग को अभी जो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, इसका 50% मतलब 22,000 ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से कल, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा एक हॉल्ट दे देना चाहिए या फिर डोजी कैंडल दे देना चाहिए या फिर यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर साइडवेज मार्केट जाता है तो यहाँ पर एक परफेक्ट पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप अग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग के साइड पे और ज़्यादा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी ऊपर की ओर से बढ़ोतरी जा रहा है, लेकिन मार्केट में ये जो 50% का जो अभी जो पुल बैक ऑप्शन रहेगा 22,000, अगर इसको नीचे की ओर से तोड़ देता है तो मार्केट में यहाँ से फिर से प्राइस एक्शन पे मार्केट नीचे और भी गिर सकता है। मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में अभी मैंने जैसे कल भी ये पॉइंट रेज भी किया था, मार्केट में ये जो दो पॉइंट है 22,800 और नीचे की ओर से 21,800, इस लेवल के अंदर कहीं पर मार्केट अभी घूम वोलाटिलिटी हो सकता है इस मंथ के एक्सपायरी तक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अभी दो लेवल मिल चुका है 21,800 और 22,800, और इसके भीतर ही मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर सेलर्स भी चाहें इसको मार्केट को नीचे की ओर से लाने के लिए तो 22,200 के नीचे उन लोग को लाना ज़रूरी है, वो भी बहुत ही फास्ट मोमेंटम इस तरीके से बड़े कैंडल के साथ ही उसको तोड़ना होगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए, पिछले यहाँ पर जो हिस्ट्री बता रहा है 21,800 जब भी मार्केट टच होता है तो वहाँ से फिर से एक साथ अपसाइड की तरफ मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी 21,800 जब भी मार्केट टच हुआ था वहाँ से मार्केट फिर से शार्प रिकवरी दे दिया था। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में किस तरह से हम लोग पोजीशन अब ले सकते हैं। आज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट फ्लैट में ही ओपन हो गया था, लेकिन फ्लैट में ओपन होने के बाद मार्केट में स्लो एंड स्टीडली अपसाइड की तरफ मोमेंटम हुआ है। यानी यहाँ पर हर एक स्टेज पे मार्केट में बायर्स अक्यूमुलेशन हो रहे थे। तो कल की तरह हम लोग जैसे बात करते हैं, ये सारे लेवल मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल की तरफ काम करने वाला था 22,120। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो मार्केट अगर मान लीजिए कल फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में थोड़ा ओपन हो जाता है 22,300, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। क्योंकि आज 22,280 के आसपास मार्केट ने थोड़ा शार्प सेलिंग तो नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा था आखिरी 1 घंटे के आसपास कहीं पर। तो ऑफसाइड की तरफ मूवमेंटम वो अगर स्लो एंड स्टेडी जा रहा है तो मार्केट 22,300 तक जा सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है और मार्केट का जो लेवल होगा, सपोर्ट का लेवल होगा 22,120 के आसपास कहीं पर होने वाला है। इसके नीचे मार्केट और ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने जैसे कल बात भी करे थे, ये जो बड़ा कैंडल एक फॉर्मेशन हो गया है इसका 50%, इसका 50% भी जो आ जाता है 22,050 के आसपास कहीं पर, ये सारे लेवल मार्केट को अभी सपोर्ट देने वाले हैं। अगर ये सारे तोड़ देते हैं तो मार्केट में स्कैरी सिनेरियो आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज स्लो बोले तो फ्लैट में ही ओपन हो गया था। पहले 50 मिनट चार्ट में, पहले 50 मिनट कैंडल पे ही अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक 200-300 पॉइंट का मोमेंटम दिखाई दे रहा था, लेकिन ये डोजी पैटर्न बन रहा था। आज बहुत ही ऐसे क्विक बना रहे थे, लेकिन कहीं पर भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ है। अगर बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट पे हम लोग चलते हैं तो हम लोग जैसे कल भी एनालिसिस कर रहे थे, मार्केट को अगर बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट चाहिए तो आज के दिन पे यहाँ पर एक तो
इनसाइड कैंडल या फिर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर कहीं पर मार्केट बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देना चाहिए, और दोनों आज ऐसे क्लोजिंग प्राइस आज कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर कहीं पर आके क्लोज दे दिया। लेकिन बैंक निफ्टी में एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट आज और ज़्यादा और 100 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दे देता, लेकिन फिर भी मार्केट ने आज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी मार्केट अगर एक दो दिन और ज़्यादा हॉल्ट हो जाता है या फिर यहाँ पर भी कल एक नीचे की ओर से भी मार्केट को पुल बैक दे के ऊपर की ओर से जाता है, तो यहाँ पर भी आप जल्द से जल्द एक डबल बटन भी देखने को मिल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग भी कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है उसको अभी भी मार्केट मेंटेन कर रहा है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे हम लोग किस तरह से मोमेंटम पे ये काम कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज एक साइडवेज मार्केट जाने के बाद कल एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की साइड की ओर से 47,900 ये उसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरफ अभी फिलहाल के लिए काम करेगा। अगर 47,900 को भी मार्केट ऊपर की ओर से तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है स्लो एंड स्टेडी मार्केट थोड़ा ऊपर और जाता जा सकता है। 48,000 को एक बार तोड़ेगा तो उसके बाद 48,100, उसके बाद 48,200। लेकिन नीचे की ओर से ये जो 47,700 है ये उसके लिए क्रूशियल लेवल है। अगर मान लीजिए कल मार्केट में एक फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, यही चीज़ जो बैंक निफ्टी में हम लोग कल भी डिस्कशन कर रहे थे, ये जो बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है उसका 50% मतलब 47,500 ये उन लोग के लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है, ये नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 47,500 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो आने वाले टाइम पे हम लोग फिर से एक शार्प सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी भी शार्प सेलिंग की तरफ जा रहा है तो हो सकता है निफ्टी पे भी उस तरह से झुकाव हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज एक ही पोजीशन लिया हूँ, वो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो मेरा पोजीशन था 22,300 कॉल ऑप्शन और 22,300 पुट ऑप्शन में, मैंने आज फिर से उस पोजीशन को ऐड कर लिया हूँ मेरे कैरी फॉरवर्ड पोर्टफोलियो में। और यहाँ पर मैं इसलिए ऐड किया था क्योंकि मैंने कल अपने वीडियो में यही बताया था, अगर मार्केट 22,200 के ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग देने के लिए कामयाब हो जाता है तो यहाँ पर उसको दो लेवल मिल सकता है। ऊपर की ओर से 22,800 और नीचे की ओर से 21,800 हो सकता है मार्केट में यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं 22,100 के आसपास कहीं पर से उसको निकाल दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।